ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। बहुत प्यारे से कन्या राशि कन्या लगन के हमारे बड़े प्यारे प्यारे जहाँ तक जनवरी 2026 मासिक राशिफल, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अगर गोचरीय व्यवस्था को कागजों के आधार पर कंपेयर करते हैं, हम थोड़ी सी तुलना करते हैं, यानी कि जनवरी 2026 की तुलना दिसंबर 2025 से करते हैं, तो बहुत बड़ा बदलाव कागजों के आधार पर देखने को नहीं मिलता है। क्यों? 4 ग्रह हैं, सूर्य है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, वो वैसे के वैसे चारों का चारों का गुट जो बना हुआ वो उठकर धनु राशि स्थान से निकलकर मकर राशि स्थान में पहुंच गया। लेकिन थोड़ी पैनी दृष्टि, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं तो समझ में आएगा कि धनु राशि की अलग प्रकृति है, तत्व अलग है, मकर राशि की प्रकृति अलग है, उसके अलग उपयोगिता है, अलग मायने हैं। तो बड़े बदलाव जो हैं थोड़ा सा बारीकी लेवल पर जनवरी में देखने को मिलेंगे। इसी को अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें आगे के लिए क्लियर होने लग जाएंगी। वही वाली बात होगी, गलत टर्न ले लिया, अब जो है काफ़ी लंबे समय के बाद जो है आगे जाके एग्जिट मिलेगा आपको। होता है ना, बड़े बड़े हाईवेज पे ऐसे होता है। तो वो गलतियां ना हो, इसी के लिए मेरी प्रार्थना रहेगी, थोड़े इसमें जो बारीकी चीज़ें हैं जो मैं प्रार्थना करूँगा उसको आप स्वीकार करिएगा। सबसे पहले स्वामी की स्थिति 2 जनवरी को, यानी बुध बाबा की स्थिति जो है कन्या लगन कन्या राशि, चंद्र राशि से इसको देखिएगा, चंद्र कुंडली को देखिएगा, या लगन में जो है 6 नंबर है या उससे देखिएगा, एक ही चीज़ पड़ेगी, क्योंकि सेक्शंस की जिम्मेदारी राशियाँ वहाँ पर बिल्कुल सेम आने लग जाएंगी। अब बुध जो है 2 जनवरी को अस्प्रभाव में आ जाएंगे और 17 तारीख को ये आगे मूव कर जाएंगे, पंचम भाव में पहुँच जाएंगे, अभी सुख स्थान में बैठे हुए हैं। अस्प्रभाव में आने से थोड़ा सा सुख स्थान को लेकर और आगे 17 तारीख के पश्चात जब वे पंचम भाव में मूव करेंगे, थोड़ा संतान पक्ष को लेकर या अपने व्यापार की वृद्धि को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति बन सकती है, क्योंकि ग्रह हो गया अस्त। वैसे कोई कमी नहीं आने वाली है उन लोगों को जो बहुत ज़्यादा नहीं विचार करते हैं या बोलते हैं कोई बात नहीं, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, आज के दिन राम जी की कृपा से ऐसे राम जी ने घुमा दिया, आगे जो है राम जी ऐसे घुमा देंगे। और जो बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाले लोग हैं वो थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में, चपेट में आ जाएंगे, चक्कर में आ जाएंगे, ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले तो ये बुध है, इसका काम ही यही है, बार बार इसने वक्री होना है, बार बार इसने अस्त होना है, ये चलता ही रहता है। जातक को बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं हिलानी अपनी जो है चाहिए, और ख़ास तौर से जो आंतरिक बुद्ध है यानी बुद्धि का जो प्रवाह है उसको एकदम से ऐसे मोड़ नहीं देने चाहिए कि आज मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाली फीलिंग है, आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए ना। इससे जो स्थिरता के साथ जो रोड आपने पकड़ी हुई थी, बार बार रोड चेंज कर लेते हो, फिर बोलते हैं कि काफ़ी लंबी मेहनत कर ली है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये पूर्ण जो है समझ लीजिएगा पूरे महीने का। धन की स्थिति की बात करते हैं तो 13 जनवरी को शुक्र जो है अस्प्रभाव के साथ जो है मकर राशि स्थान में पहुंच जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे। धन थोड़ा सा यहाँ पर खर्च होगा बच्चे के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, उसके जीवन में जिस भी प्रकार के कार्य हैं उसके ऊपर, और थोड़ा सा धन यहाँ पर आपका कोई निजी कार्य है, निजी प्रोजेक्ट है, कोई निजी लंबा चौड़ा कुछ विचार कर रहे हो, वहाँ पर खर्च होगा। लेकिन ये खर्चा नहीं मानिएगा, इसको मानिएगा ये मेरी इन्वेस्टमेंट है, मैंने इतना इसमें इनपुट डाली है, मेरी आउटपुट जो है इतनी आएगी। तो एक संतुलन बना के रखा करिए। कन्या राशि के जातक जो हैं, आप बाय बर्थ जो है उत्तम व्यापारिक श्रेणी में आते हो, तो उस हिसाब से धैर्य की पालना करनी भी आनी चाहिए। पहले मैंने स्थिति भ्रम की स्थिति बुध से शुरू करी थी, वो सारी जो सेक्शन है इसमें लागू रहेगी। तीसरे सेक्शन की बात कर लेता हूँ। मंगल जो है अस्त प्रभाव के साथ 16 तारीख को उच्च प्रभाव में आ जाएंगे, 10th राशि में आ जाएंगे, पंचम भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब मंगल क्या सोर्स है? मंगल सोर्स है अनेक मार्गों से आपको धन देने का। मंगल जहाँ पर होते हैं वहाँ पर नियम नहीं होने के कारण मंगल का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। तो जो भी हम बड़ा प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए हम सम्मुख व्यक्ति से इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से वह ठीक नहीं है, या हमारे पुराने कुछ जो है उसके साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं। यही चीज़ हम अपने घर में अपने संतान पक्ष के साथ भी अगर कर रहे हैं तो दिक्कत फाइनली हमारे को ही होनी है।
ये चीज़ अगर ख़त्म कर देते हैं तो मंगल बड़े सुनहरे अवसर आपको देने लग जाएगा 16 तारीख के पश्चात से, यानी आधे महीने के पश्चात से मंगल जो है नई चीज़ें आपको देने लग जाएगा। और साथ साथ उस नई चीज़ों की प्राप्ति के लिए कुछ जो है आपके पैर भी चलवाएगा, यानी छोटी यात्रा करवाएगा, जिससे आपका राहु मजबूत होगा। राहु यानी कि सोशल नेटवर्क जो है आपका मजबूत होगा। सुख स्थान की बात कर लेते हैं। सारे ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं, आधे महीने तक यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद ये आगे मूव कर जाएंगे। अब स्वामी जो बृहस्पति हैं वो 10th सेक्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री होके बैठे हुए हैं 11 मार्च 2026 तक। 11 मार्च 2026 तक ये मान के चलिएगा कि भाग्य में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने वाली है, लेकिन कर्म क्षेत्र जो है उसकी बहुत ज़्यादा मजबूती जो जहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसा संभावना है या हमारे को ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी 2 से 3 महीना आपको रुकना पड़ेगा, उसके बाद वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये जो 3 महीनों की मैंने बात करी, जनवरी चल रहा है, 11 मार्च की जो मैंने बात करी, धीरे धीरे वो कार्य होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कार्य हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो ही आपको ये मानना है कि नहीं हो रहा है। अगर हमारे आंखों के सामने कुछ नहीं हो रहा तो हम कैसे मान लें कि ये चीज़ हो जाएगी। वही बात है कि ये बिलीफ सिस्टम है आपका। आपने जैसी अपनी ऊर्जा को कन्वर्ट कर रखा है वैसे वैसा ही ग्रह का आप तार लगा लेते हो कि मेरी नेचर ऐसी है, तो अमुक ग्रह आपने एक्टिवेट कर लिया, मेरी नेचर मैंने जानबूझ के बदली, तो जो है ये ग्रह मैंने एक्टिवेट कर लिया। तो सुख स्थान जो है कुल मिला के ठीक आपको रिजल्ट देगा, लेकिन थोड़ी बुद्धिमत्ता जो है आपको दर्शानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें ना करने से होती हैं, उसके बाद जब नियम बन जाते हैं, वो नियम आपको बनाने लग जाते हैं, वो स्वतः होने लग जाते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा उस पर जोर आपको ही लगाना पड़ता है। वो जोर कोई और लगाएगा तो फल उसको मिलेगा या वो लेकर जाएगा। ये शर्त बनी रहती है, कंडीशन बनी रहती है, कर्म पद्धति है, कर्म सिद्धांत है। पंचम भाव है, षष्ठम भाव है, दोनों शनि के अंडर में है। यहाँ इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। अब शनि की स्थिति सप्तम भाव में बनी हुई है। शनि यहाँ से अपनी तीसरी दृष्टि से वृषभ राशि स्थान को देख रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है। पूरे साल शनि यहीं रहने वाले हैं, 26 में नहीं हिलने वाले, 27 में हिलेंगे, जाके मीन से हटेंगे। कोई कमी नहीं आने वाली आपको। कमी आएगी आपकी सोच में। आपने सोच में अगर मान लिया कि नहीं हो सकता काम तो नहीं हो सकता, आपने मान लिया होगा कैसे नहीं, मैं प्रयास अपने लगातार जारी रखूंगा, मैं अपने आप को पॉजिटिव बना के रखूंगा, तो होने लग जाएगी चीज़। यहाँ पर कन्या राशि की जो फीमेल्स हैं, महिला जातक हैं, इनको एक बात समझनी होगी कि जब तक शनि यहाँ बैठे हुए हैं गोचरी कुंडली के आधार पर, आप वह बैटरी हो जो पूरे घर को सप्लाई देगी, लेकिन बैटरी की मेंटेनेंस जो है वो बैटरी को ही करनी पड़ेगी। तो ये एक, इसको महानता के पक्ष में ले जाओगे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसको में ऐसे ले जाओगे कि मुझे इग्नोर्ड कर दिया गया है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने लग जाएगी। और जब ये चीज़ सामने आएगी कि बैटरी हमारे को चला रही है, ऊर्जा हमारे घर की लक्ष्मी काली दुर्गा हमारे को चला रही है, तो फिर सब सम्मान भी देंगे। सम्मान वो प्रकृति उस मोड पे ले आएगी, विवश हो जाएंगे। तो तब तक धैर्य बना के रखिएगा। बाकी चीज़ें सामान्य रूप से बनी रहने वाली हैं। पुरुष जातकों के लिए चीज़ें सामान्य बनी रहने वाली हैं। बस थोड़ा सा अपनी फीमेल जो है एनर्जी जो है उसको थोड़ा सा आशीर्वाद उसको लेते रहिए। अब यहाँ पर जो राहु बैठे हुए हैं, राहु बढ़िया बैठे हुए हैं, लेकिन राहु जो है ये कंडीशन रखते हैं कि मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, लेकिन मैं कुछ उधर की समस्या दे सकता हूँ। अगर तुम्हारी आदत बड़ी ख़राब है निगल निगल के खाने की, एकदम गया और ऐसे वैक्यूम क्लीनर की तरह गया सीधा पेट में, तो मैं कुछ दिक्कत दे सकता हूँ। कॉन्स्टिपेशन इत्यादि की दिक्कत मैं कुछ दे सकता हूँ। बड़ी आंत में जो चिकनाई होती है उसको थोड़ा सा मैं चिकनाई को कम कर सकता हूँ। ये चीज़ ठीक करने लग जाओगे, सारी चीज़ ठीक रहेंगी। और मैं अगर पॉजिटिव बना रहता हूँ तो तुम्हारे को पेमेंट की रिकवरी मैं करवाता रहूँगा। चिंता मत करो। देखने में ऐसा लगेगा कि बहुत डिले हो गया है और मन में जो है बड़ी चीज़ें वैसी आ जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला, सारी चीज़ें सामान्य बनी रहेंगी। अब जो मीन राशि में शनि जो बैठे हुए इनकी चर्चा कर ली है। मीन राशि के स्वामी जो हैं बृहस्पति बाबा वक्री होकर 10th सेक्शन में बैठे हुए हैं। 10th सेक्शन में बैठने से ध्यान बना के रखिएगा कि जब तक आप ये चीज़ नहीं समझोगे कि जहाँ मेरी वैल्यू होनी है उस स्थान तक मैं नहीं जाऊँगा, और कंडीशन मैंने बना ली है कि मेरे घर तक सारी चीज़ें आनी चाहिए, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जहाँ मैंने कंडीशनें लगा रखी है कि इनकम के सोर्स भी बढ़ने चाहिए, इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़नी चाहिए, लेकिन मेरी टर्म एंड कंडीशन के आधार पर सोशल नेटवर्क जो है मेरे हिसाब से ही होगा, तो दिक्कतें आएंगी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर। और ये सेक्शन जो है ये हर महीने आपको पैसा देता है।
इसको लेकर। तो शनि का जो डिसिप्लिन है उसको ध्यान में बनाकर अगर रखते हो और थोड़ा सा नेचर में सरलता अपनी धारण करते हो तो सारी चीज़ें ठीक बनी रहेंगी। शुरुआत जनवरी से होने वाली है। 11 मार्च के पश्चात जो है ना, ये चीज़ बृहस्पति बढ़ानी शुरू कर देंगे ना। बृहस्पति कुछ ऐसे हैं कि बोल देंगे नहीं करेंगे, ना शनि वैसे हैं। ये एक ही ग्रह के दो साइड हैं, सामने शनि पीछे गुरु, सामने गुरु पीछे शनि। अब अष्टम भाव है, मंगल के पास है, मंगल जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे लेकिन अष्ट प्रभाव में चल रहे हैं। थोड़ा सा जो आपका जो बच्चा है, संतान पक्ष है, वह घर से दूर गया हुआ है या टोटली विदेशी धरती पे बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा भी धैर्य उसको रखना पड़ेगा। जैसे ही मंगल जो है अष्ट प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे उसको वहाँ पर लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कंडीशन जो है थोड़ा सा मंगल अस्त के साथ कभी कभार देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें लगन कुंडली भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर हम गोचर की केवल जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा जब तक अष्ट प्रभाव में रहेंगे तो कुछ साधन जो हमारे सामने होते हैं लेकिन हमारे को नज़र नहीं आते क्योंकि वो ग्रह अस्त हो गया है। भाग्य सेक्शन की बात करते हैं। 13 तारीख के पश्चात जो है स्वामी शुक्र भी यहाँ पहुँच जाएंगे, पंचम भाव में पहुँच जाएंगे। शुक्र भी अष्ट प्रभाव में है। ध्यान बना के रखिएगा कि भोग दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा जो है भोगों में जो अटकाने वाली जो दृष्टि है ये आपकी वर्तमान व्यवस्था को, डेली एक्टिविटी को जीरो करने लग जाती है ना। जहाँ तक कैलकुलेशन में कैलकुलेटर के बैठा हुआ, इतने दिन में आ गए, इतने एक हफ्ते में आ गए, इतने महीने में आ गए, और फिर ये वाली नई वाली गाड़ी का मॉडल निकला, ये मैंने ले ली, और फिर उसके बाद फिर मैंने ये वाला गैजेट ले लिया। यहाँ थोड़ा सा अटकाने लग जाता है शुक्र कई बारी। यानी भाग्य में क्या चीज़ चल रही है, भाग्य में केवल भोग चल रहा है। हम इसी के लिए पैदा हुए हैं और अपनी जो छिपी हुई पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपनी छुपी क्षमता, उन पर कभी कार्य नहीं कर पाता है। करने के लिए क्या बने हुए हो, सोच क्या रहे हो ना। सोच अलग जा रही है, कार्य अलग जा रहा है, दोनों नहीं मिल रहे हैं। तो वही वाली बात होगी, सोना बनना चाहते हैं लेकिन आग से हमारी कोई बातचीत मत करवा देना, हमें तो बगैर आग के चमका के दिखाओ, तो पॉसिबल नहीं है। ध्यान बना के रखिएगा। उसके बाद जहाँ गुरु बैठे हुए हैं, गुरु ठीक है लाभ देंगे, लेकिन उन जातकों को बहुत ज़्यादा लाभ देंगे जो जातक स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, वास्तु वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं, रेकी हैं, हीलर हैं, टैरो कार्ड में हैं, सामान इत्यादि जो है पूजा पाठ की सामग्री जो है वो बेचते हैं, उसी पर आधारित जो है उनके कुछ ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, इनको बड़ा लाभ देंगे। ये समझ लीजिए 26 आप लोगों का, बाकी सब लोगों का ठीक ठीक जो है सामान्यतः चलता रहेगा। क्योंकि जो बुध की जो पोजीशन है वो लगभग बदलती रहती है। अब बुध एक चीज़ से बड़े अच्छे बन रहते हैं कि आप संकल्प ले लो कि धारण कर लिया हम तो यही कार्य करेंगे, ये डेली एक्टिविटी है, तो जहाँ तक उस पर ध्यान नहीं देता कि आज क्या सिस्टम मेरा चल रहा है, कल को मेरा सिस्टम क्या होगा, नहीं, उस स्थिरता से चलता रहता है, चीज़ें स्वतः ही आनी शुरू हो जाती हैं। सबलाभ सेक्शन के स्वामी जो हैं कर्क राशि आ गई यहाँ पर। चंद्रमा हर तीसरे दिन जो है अपना रिजल्ट बदल देते हैं, लेकिन फिर भी इतने सारे ग्रह जो सामने आ गए हैं, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपके जीवन में जनवरी से देनी शुरू कर देंगे। बुध अलग प्रभाव देंगे, शुक्र अलग प्रभाव देंगे, मंगल अलग प्रभाव देंगे, सूर्य अलग प्रभाव देंगे, और इनका जो मिश्रित होगा आप सर्वगुण संपन्नता वाली ऊर्जाएं जो वो ग्रहण करते रहोगे, लेकिन धैर्य की ऊर्जा के साथ। अगर धैर्य नहीं है तो फिर वही बात होगी कि बहुत अच्छे साधन में बैठे हुए लेकिन कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा हैं कि मेरे लिए किसी ने कुछ अच्छा नहीं करा, मेरा भाग्य बड़ा ख़राब है, मैं गलत जगह पैदा हो गया, देश ही पूरा गलत चल रहा है, दुनिया पूरी गलत चल रही है। इनकी कंप्लेंट सेक्शन ज़्यादा बढ़ने लग जाती है अगर धैर्य नहीं है। इतने सारे ग्रह अगर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर आ गई राशि, चंद्रमा आ गए, चंद्रमा का काम यही है घुमाओ, कैसे घुमाओ। और घुमाने का मतलब अगर उसको किसी प्रकार का संकल्प धारण करवा दो तो वो मन फिर उसमें चिंतन में फिर उसमें लगा देता है कि ये कार्य होगा कैसे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये बारीकता जो है ध्यान बना के रखिएगा। कन्या राशि कन्या लगन के जातकों से प्रार्थना रहेगी। अब ऊपर सबसे ऊपर आगे केतु एक बात की चीज़ के लिए बड़े सही है, लेकिन वो चीज़ ना सही ढंग से लागू करनी आनी चाहिए, डिटैचमेंट। और सूर्य जो है 14 जनवरी को जो है पंचम भाव में आ जाएंगे। सूर्य बड़े बदलाव देंगे, लेकिन केतु थोड़ा सा प्रेशर ये डाल सकते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, अगर ऐसा कर लोगे तो क्या बड़ी बात हो जाएगी। तो ये डिटैचमेंट जो है एक जगह आकर निष्कर्मता के चीज़ों को बढ़ाना शुरू कर देती है।
जबकि ये होना चाहिए कि कर्म मैं कर रहा हूं, डिटैचमेंट ये है कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि मैं इसके फल को आ रहा है या नहीं आ रहा है इसको खोजूं। तो ये ट्यूनिंग थोड़ी सी अपने आंतरिक मन के साथ चर्चा के आधार पर बदल लीजिएगा, जांच कर लीजिएगा कि डिटैचमेंट हो कहाँ रही है। डिटैचमेंट कहीं ऐसी तो नहीं हो रही कि क्या ज़रूरत है ये करने की, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो केतु ने टेक ओवर कर लिया है और बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी और हमारे को एक नेगेटिविटी का चश्मा लगा दिया और हम कह रहे हैं बताइए पॉजिटिव है कहाँ। तो चश्मा उतारने की आवश्यकता बनी रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।